हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भैया बख्तावर की पहली एपिसोड रिलीज हो चुकी है। एपिसोड के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स रही। पहली किस्त में बख्तावर को अपना घर मजबूरी में छोड़कर कराची जाना पड़ा, माँ भी बिछड़ गई। अब क्या बख्तावर अपनी माँ को ढूंढ सकेगी या नहीं, अकेले किस तरह से सरवाइव करेगी बख्तावर कराची में, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वही बात जो हम आपसे हमेशा कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज में इंटरेस्ट लेते हैं और इन ड्रामाज के रिव्यूज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब करें। मजीद आपको ये बताते चलें कि ARY डिजिटल पर ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी और ड्रामा सीरियल हबस बहुत अच्छे जा रहे हैं। हमने इन ड्रामाज के रिव्यूज भी किए हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जरूर देखिएगा। तो भैया कहानी पर बात करने से पहले ये बात करना चाहूंगा कि जब किसी ड्रामे की शूटिंग के दौरान या बाद में ऑडियो का मसला हो जाए, या ऑडियो सही रिकॉर्ड ना हुई हो, या इसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, तो उसके बाद इसको स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जाता है और एडिट करके वीडियो में लगा दिया जाता है। अब अगर पहली ही किस्त में ऑडियो के मसले मसाइल हो तो मतलब आगे क्या हाल होगा। हालांकि जब ड्रामा शुरू हुआ तो पहली एपिसोड में तो कोशिश करनी चाहिए थी कि मिस्टेक ना हो, सीन में कोई गलती ना हो। ड्रामे के लास्ट में एक सीन जहाँ पर बख्तावर कराची के लिए रवाना हो रही होती है, आहद इसको छोड़ने आया होता है, इस सारी ऑडियो कन्वर्सेशन को स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और वीडियो में लगाया गया। अब ठीक है, मतलब गुजारा तो चल गया है, मगर पहली ही एपिसोड में ये जुगाड़ नहीं लगाना चाहिए था, क्वालिटी खराब होती है इससे। खैर, अच्छा एक और बात जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आई वो ये है कि अब एक ड्रामास के अंदर जो नया ट्रेंड निकल चुका है कि फीमेल्स को मेल बनाया जाता है। इससे पहले हमने देखा कि परिजार ड्रामे के अंदर बबली का रोल इसी तरह का था और यमुना शाह भी उस ड्रामे के अंदर मौजूद थी। मुझे तो लगता है कि यमुना शाह को वो करेक्टर इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ड्रामा जो है ना, मैंने इसी करेक्टर में ही करना है। और सेम करेक्टर जिस तरह बबली का हमने परिजार के अंदर देखा, उसी तरह का करेक्टर यमुना शाह अब इस ड्रामे के अंदर आगे जाकर करेंगी, ये मेल बनेगी। अच्छा, मुझे पर्सनली मसला इस चीज़ से है कि ठीक है, ड्रामे की कहानी तो आपने दिखानी है, क्या क्या मुश्किलात एक फ़ीमेल फेस कर रही है माशरे के अंदर, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जब आप एक फ़ीमेल को मेल बना रहे हैं तो कुछ एटलीस्ट उसको इस तरह का तो मेल बनाए, वो लगे तो सही कि मेल है। और दूसरा, ना उसकी आवाज़ मैच कर रही होती है, ना उसकी शक्ल मैच कर रही होती है। पता नहीं ये इस तरह के करैक्टर क्यों बनाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। अच्छा जी, ड्रामे का सॉन्ग सुना मैंने, नो डाउट सॉन्ग तो कमाल है, लेकिन एक सीन पर मेरी नज़र पड़ी तो सोचा आपको भी इससे ज़रा सावधान कर दूं। सीन कुछ ऐसे है कि यमुना जैदी एक जगह पर बड़े अच्छे मूड में हंसी खुशी मुस्कुराते हुए वॉक कर रही होती हैं और इत्तफाकन बैकग्राउंड में एक एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। तो मेरी ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश है जो बहुत दुबले पतले हैं, वो इस ऐड पर कोई तवज्जो ना दें। और ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आए हैं गलती से, इन्हें आपने बिल्कुल भी डायल नहीं करना। हर दिल अजीज दवाखाने की एडवर्टाइजमेंट गलती से हो गई। आई एम श्योर कि इस दवाखाने ने हम टीवी को कोई पैसे तो नहीं दिए होंगे, और अगर दिए हैं तो भाई अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस एडवर्टाइजमेंट को ब्लर होना चाहिए था। और अगर हम टीवी ने फ्री में एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर ही दिया तो मेरी उनसे गुजारिश है कि भैया मेरे चैनल जट रिव्यू को भी एडवर्टाइज कर दो। कोई सब्सक्राइबर नहीं आ रहा, आपकी एडवर्टाइजमेंट से थोड़े से सब्सक्राइबर ही आ जाएंगे। तो कहानी का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि कहानी है क्या। बख्तावर को सिंध के एक छोटे से कस्बे की रिहायशी दिखाया गया है। बाप का नाम रज़ाक है जो कि एक जवारी और नशई है। माँ का नाम शरीफा, इसके अलावा घर में एक बहन जिसका नाम नसीमा है और एक बीमार भाई जिसका नाम गुड्डू है। बाप अपनी बड़ी बेटी नसीमा की शादी जबरदस्ती एक बड़ी उम्र के मर्द से कर देता है और उसके बाद खुद किसी जुर्म की वजह से रूपोश हो जाता है। बेटी की भी शादी जहाँ होती है उसकी भी कोई खैर खबर नहीं आती। बख्तावर का मामू हमीद गुड्डू के इलाज के लिए अपनी बहन शरीफा की माली इमदाद करता रहता है और इसके साथ साथ वो अपने ज़हनी माजूर बेटे रिजवान का निकाह बख्तावर से करवाने का ख्वाहिशमंद भी है। लेकिन बख्तावर इस रिश्ते से इनकार कर देती है और ये कहती है कि मैं एहसानात की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकती। वो अपने मामू से बोलती है कि आपने जितना पैसा हमें दिया है वो मैं एक दिन आपको सूद समेत वापस कर दूंगी।
बख्तावर का भाई गुड्डू पहली ही किस्त में बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। अब पीछे रह जाती है सिर्फ बख्तावर और इसकी माँ। बख्तावर का मामू बिरादरी के साथ मिलकर फैसला करता है कि अब बख्तावर की जिम्मेदारी बिरादरी को लेकर इसकी शादी करवानी चाहिए, क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं है और अगर शादी हो गई तो इन लोगों की जिम्मेदारी लेने वाला कोई तो आ जाएगा। और इस सारे मामले में वो अपने ज़हनी माजूर बेटे रिजवान से बख्तावर का निकाह करवाने का फैसला करता है। बख्तावर को ये हरगिज कबूल नहीं है, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है और पढ़ लिख कर मुकाबले का इम्तिहान देना चाहती है और कोई बड़ा अफसर बनना चाहती है। इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं, वो शादी करके अपने ख्वाब नहीं तोड़ना चाहती और शादी भी एक ज़हनी माजूर शख्स है, ये तो उसे बिल्कुल कबूल नहीं है। तो वो इस सारी सूरत हाल में अपनी माँ के साथ चोरी छुपे कराची जाने का फैसला करती है, जहाँ पर इसकी माँ की कोई कज़न है जिसके पास जाने का प्लान होता है। बख्तावर की सहेली नईमा का भाई अहद दोनों माँ बेटी को कराची जाने में मदद करता है और इन दोनों को बस स्टॉप पर छोड़ता है और साथ कुछ पैसे और मोबाइल भी देता है। अहद बख्तावर से मोहब्बत करता है और इससे शादी करना चाहता है, लेकिन भैया बख्तावर के इरादे बहुत बुलंद हैं। वो अपने ख्वाबों की तामीर में किसी को हायल नहीं होने देना चाहती, तो इसलिए वो इससे माजरत कर लेती है। कराची पहुंचकर भी मिस हैप हो जाता है। अब कराची की हालत किसे नहीं पता, यहाँ तो चोरी डकैती होते पता भी नहीं लगता। यहाँ एक शख्स इनका बैग छीन कर भागने की कोशिश करता है। बख्तावर इसके पीछे भागती है, क्योंकि इसी बैग में इसकी सारी जमा पूंजी होती है। बैग तो वापस लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन भागते भागते वो अपनी माँ से बिछड़ जाती है। बख्तावर की कहानी एक लोअर मिडिल क्लास की कहानी है, जहाँ पर बख्तावर ट्यूशन पढ़ाकर अपने पढ़ाई के अखराजात पूरे कर रही है। खाने को कभी होता है कभी नहीं होता, ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, वो कुछ करके दिखाना चाहती है, लेकिन ये जालिम मुआशरा इसके सामने रुकावटें खड़ी करता रहता है, इसको दबाने की कोशिश करता है, इसके पर काटने की कोशिश करता है। एक तो गुर्बत और ऊपर से जालिम समाज इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। सारे ड्रामे में हम ये देखेंगे कि बख्तावर किसी तरह सारी मुश्किलात से तने तनहा मुकाबला करेगी और किसी तरह वो और सबको हराने के बाद वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है इस पर बात कर लेते हैं। तो भैया नेक्स्ट एपिसोड में बख्तावर अपनी माँ को तलाश करती रहेगी, लेकिन इसकी माँ इसको नहीं मिल सकेगी और जहाँ पर इसे हरासमेंट का सामना भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बख्तावर का मामू गुस्से में आ जाएगा कि उन्होंने मेरी बिरादरी में नाक कटवा दिया है। वो इनको ढूंढने की कोशिश करेगा और आसपास के इलाकों में अपने बंदे भेजकर पता करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो भी फिलहाल इनको नहीं ढूंढ पाएगा। बख्तावर गुजर बसर के लिए नौकरी की तलाश करेगी और कई जगह धक्के खाने के बाद इसे बस होस्टेस की नौकरी मिलेगी और वहाँ भी इसे हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा और ज्यादा चांसेस यही हैं कि इसे पैसेंजर को थप्पड़ मारने की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाएगा और फिर वो गुजर बसर के लिए कोई नया जुगाड़ लगाने की कोशिश करेगी। इसकी माँ कहाँ जाएगी, इसकी रिहाइश और गुजर बसर कैसे होगी, ये एक सवाल है। तो यहाँ पर यह हो सकता है कि इसकी माँ किसी तरह अपनी कजन के पास पहुंच जाए, जिसका पता वो कागज पर लिख कर कराची पहुंचे थे। तो आगे देखते हैं कि मजीद कहानी किस तरफ जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और ड्रामा रिव्यू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल जट रिव्यू को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।